हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। शुरू करते हैं गाइस DM की करंट एनर्जीज के साथ कि DM की करंट एनर्जीज क्या है इस जर्नी की तरफ। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं गाइस और देखेंगे DF के भी करंट एनर्जीज क्या है यूनियन की तरफ। और देखेंगे कि हमारी जर्नी में क्या आ रहा है नेक्स्ट। तो चलिए गाइस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले DM, और मुझे एनर्जीज भी DM की आ रही है सबसे ज़्यादा। मुझे गाइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि DM चाह रहे हैं DF सारी कार्ड्स जो है वो DF की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड वैसी है। वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होंगे, वो आपको पल पल जान रहे होंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, कैसे है, किसके साथ है नहीं है, मेरे लिए अवेलेबल है नहीं है। स्टॉक करना हर जगह से, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ले आना कि DF मूव ऑन कर गई होगी और DF को कोई और मिल ही गया होगा, और ये सब बातें। स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं वो अपने आप को आपसे आके बात करने के लिए रोके जा रहे हैं, इतना स्ट्रेंथ लगा रहे हैं कि बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपके बारे में सोच के खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, और वो तुरंत आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, क्यूट हो, उनको पसंद है, लेकिन आप उनके टाइप के नहीं हो। लाइकिंग और फीलिंग्स और DM बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है कि ये मेरे टाइप का है तो ही मैं इससे बात करूँगा, आके बात बढ़ाऊँगा। नहीं है टाइप का, नहीं है टाइप की तो नहीं बात करूँगा, नहीं आके बात बढ़ाऊँगा। DF होती है थोड़ी बहुत ये ऐसे वैसे थोड़ी रिजिडनेस, लेकिन इतनी भी नहीं होती है कि वो सामने वाले इंसान से बात ही ना करना चाहे। तो चलिए देखते हैं गाइस करंट एनर्जीज DM के क्या निकल रहे हैं। DM का मैंने बहुत देखा, और गाइस जब मैं खुद भी DM में थी तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं किसी को मौका देना ही नहीं चाह रही थी, मतलब बात करना ही नहीं चाह रही थी, और मेरा ऐसे हो रहा था कि मत ही बात करो मुझसे, बिकॉज मैं ज़रा सा भी बात करूँगी DM में तो यही डर आ रहा था कि ये कहीं मुझसे ज़्यादा ना एक्सपेक्ट करने लग जाए अगर मैं इससे बात करने लग जाऊँ। तो एक बहुत ही डिफेंसिव ये होती है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे डिफेंसिव का कार्ड आया है बात करते करते में, तो DM है डिफेंसिव। उनको ऐसा लगता है डिफेंसिव होकर ही वो जो है सही कर रहे हैं, बिकॉज मैंने भी ये रियलिटी में बता रही हूँ, मैंने ऐसा बोला था DF एनर्जी में, मैं तो अपने मतलब कोई मेरे से इतना इंटरेस्टेड हो और मैं तो ऐसा कभी ना करूँ उसके साथ जो ये मेरे साथ कर रहा है। बिलीव मी दोस्तों, मैंने खुद किया है वो, ठीक है। मैंने खुद मतलब इतनी रिजिडनेस दिखाई है। ऑब्वियसली मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ट्विन फ्लेम गाइड हूँ, आप लोगों की उम्मीदें हैं मुझ पर, मेरा भी एक है कि मैं ऑलरेडी माइंड से फिक्स्ड हूँ अपने DM पर, लेकिन ये जो था कि भाई दोस्त की तरह भी किसी और को नहीं रखना है, वो जो एटीट्यूड था वो मेरे को पता चला कि ये DM से ही आता है। DM के पास इतनी रिजिडनेस होती ही है कि नहीं, और किसी से बात ही नहीं करनी, और फिर कोई बात करे तो क्यों ही ये मुझसे बात कर रहा है, इसका क्या ही इंटेंशन होगा, इसको यही चाहिए। मतलब बहुत ही ओवर अज्यूमिंग सबकी तरफ से सोच लेना
डीएफ ऐसा नहीं करती है। डीएफ कोई दोस्त बनाना चाहता है तो बना लेती है, और फिर अगर कोई सामने से अप्रोच कर देता है दोस्ती दोस्ती में तो सीधा बोल के ब्लॉक भी कर देती है। ठीक है, तो डीएफ ऐसे नहीं होती है कि तो ये एक मुझे बहुत क्लियरली साइन मिला। डीएफ के लिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत सारे जगहों से रोमांस के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। आपको लग रहा होगा ऐसे तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, लेकिन 1 जनवरी से आपके लिए बहुत ज़्यादा दरवाजे खुल गए हैं। आपको बस राइट पाथ को चूज़ करना है, और वो राइट पाथ है खुद का सेल्फ लव सोच करके आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से डिसीजंस लेने हैं, और फिर देखना गाइस आपके लिए बहुत सही ही होता चला जाएगा। अगर हम आपके करंट एनर्जीज के बात करें, मतलब डीएफ के, तो देखिए गाइस नीडी होने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है आप लोगों को मिसट्रस्ट है अपने डीएम पे, काफ़ी ज़्यादा वाइटैलिटी और लेजीनेस का कार्ड आ रहा है। मतलब आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर पा रहे हो खुद को कि आप रोज़ रोज़ उठ के कुछ करो या एक्शन लो। आप लोगों को एकदम ऐसे लग रहा है कि डीएम ही चाहिए, डीएम ही चाहिए, लेकिन डीएम पे ट्रस्ट भी तो नहीं है ना। तो ये एक चीज़ जो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि डीएम चाहिए लेकिन डीएम पे ट्रस्ट नहीं है, और रूट चक्रा के मतलब अनबैलेंस्ड होने की वजह से यहाँ पे वाइटैलिटी और लेजीनेस का भी कार्ड आ रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं, पढ़ने का मन नहीं है, नहीं करते, ये करने का मन नहीं है, वो नहीं करते, वो नहीं, ये ऐसा तो वैसा तो ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइज, आपको मिसट्रस्ट है डीएम पे, तो डीएम ने ही आपको मौके दिए हैं मिसट्रस्ट करने के। उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगी। जब आपको सही लगे और जब वो आपका ट्रस्ट विन करने के लिए कोई एक्टिविटी करे, उसके बाद ही उस पर ट्रस्ट करना। बट उनकी तरह स्टबन मत हो जाना कि मैं इस पर क्यों ही ट्रस्ट करूँ। ठीक है, वो आप लोग को थोड़ा सा देख के लेना पड़ेगा कि आप ही डीएम में ना चले जाओ। थोड़ा ओपन हार्ट रखना पड़ेगा इसमें। अगर जर्नी की बात करें तो रिकन्सिलिएशन, गेटिंग टू नो ईच अदर, रिट्रीट एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ आ रहा है। ठीक है, तो रिकन्सिलिएशन के लिए आना चाह रहे हैं आपके डीएम, और आपको ये रिकन्सिलिएशन अब तो मिलकर ही रहेगा। रिट्रीट जो है मुझे दिख रहा है कि आप दो लोग काफ़ी टाइम अकेले में बिताओगे, आप एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करोगे, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है मुझे दिखाई जा रही है आपके कनेक्शन में। एक न्यू लव की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और ये भी बहुत अच्छी बात है गाइस। आज क्या करेंगे कि आज आपको आपके डीएम से ना कुछ डिवाइन मास्कुलिन अनमास्क के डेक से कुछ मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आई गेट बर्न्ड बाय माई ओन हार्श वर्ड्स। तो कई डीएम बोल रहे हैं कि मुझे अपने ही हार्श रूड वर्ड से ऐसा लगता है कि मैं तुमको हर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा भी दिल जल रहा है कि मैंने तुमको ऐसे हर्ट क्यों किया। समटाइम्स माई हार्ट एक्स फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू हैव यू एट एनी कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे तुम ही चाहिए किसी भी कीमत पर। माई लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड एंड आई ट्राई टू सेव यू फ्रॉम इट। तो आपको बचाने की कोशिश करते हैं अपने इस रोलर कोस्टर राइड वाली ज़िंदगी से। कभी वो है, कभी वो स्टबन है, कभी वो क्या है, कभी उनके मूड स्विंग्स है, कभी उनके घर वालों के कार्मिक साइकिल्स है। तो उन सब से उनको ऐसा लगता है आपको ना बोल के बचा रहे हैं खुद से वो। ठीक है, आई फियर सोसाइटी एज वी लिव इन इट एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इट। प्लीज़ से समथिंग न्यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई गिव ऑल द अटेंशन यू डिजर्व टू माई वर्क। तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें सोसाइटी में डरना चाहिए, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और उसके पार्ट भी है। और ये भी कह रहे हैं कि माफ़ कर दो मुझे अगर मैं तुम्हारा सारा अटेंशन जो तुम डिज़र्व करती हो अपने काम को दे देता हूँ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज़ कल, तब तक के लिए बाय बाय।